अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, ये आपने पहले भी सुना होगा कि बाज़ हज़रात बाज़ लोग ये इश्काल पैदा करते हैं कि तरावी जो है ये सुन्नत है। सुन्नत का मतलब कर लो तो सवाब है, न करो तो गुनाह कोई नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, ऐसा नहीं है। सुन्नत जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मुबारक तरीक़ा है जिसके लिए सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बेपनाह क़ुरबानियाँ दी। जन्नतुल बक़ी में, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जन्नतुल मुअल्ला में सिर्फ़ 10,000 सहाबा की कब्रें हैं। 10,000 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वहाँ पर मदफून हैं। बाकी सहाबा 1,24,000 कम बेश सहाबा आपके पूरे आलम में फैल गए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और आपका पैगाम पहुँचाया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को पहुँचाने के लिए हरम की एक नमाज 1,00,000 के बराबर, मस्जिद नबवी की एक नमाज 50,000 नमाज़ों के बराबर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस को छोड़ा। मक्का मुकरमा में हरम की नमाज़ों को छोड़कर पूरे आलम में आकर उन्होंने दीन पेश किया और ये क़ुरबानियाँ दी। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ये इतनी बड़ी क़ुरबानी दी, ऐसी मिसाल लाने से ये कायनात, ये दुनिया कासिर है। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं तरावी की तरफ। जब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले और हम तक सुन्नतों को पहुँचाने वाले, जो अल्लाह का हुक्म है वो फ़र्ज़ है और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है वो सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अमल हमेशा हमेशा के लिए किया, हम मुतवातर किया, कभी बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ा नहीं है, उसे सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, जिसकी बार बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई हो। जैसे फ़जर की सुन्नतें हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई। असर की सुन्नतें हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, बग़ैर उज़्र के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुन्नतें छोड़ भी दी हैं, पढ़ भी ली हैं। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा पढ़ी हैं और कभी छोड़ी नहीं हैं, बिला उज़्र वो छोड़ी नहीं है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने भी बिला उज़्र उनको तर्क नहीं फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नत मुअक्कदा, सुनन मुअक्कदा जिनकी ताकीद की गई, उनमें से एक तरावी भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन जमात के साथ तरावी पढ़ाई। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे दिन तशरीफ़ न लाए, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जम्मे गफ़ीर मस्जिद में जमा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार करते रहे। मेरे आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ न लाए। सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रात को इसलिए ना आया, इसलिए मैं मस्जिद में ना आया कि कहीं मेरी उम्मत पर ये तरावी फ़र्ज़ ना हो जाए। आपके शौक़ को देखकर, आपके ज़ौक़ को देखकर अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर तरावी को फ़र्ज़ न करार दे दे, इसलिए मैंने इस अंदेशे की वजह से मस्जिद में नहीं आया। तो मोहतरम नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ 3 दिन तरावी पढ़ी और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इजलास बुलाया और उसमें एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया और वो फ़र्ज़ियत वाली बात न रही। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया है। अब ये तरावी, ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये नवाफिल पढ़ने का, इसको हम एक हतमी शक्ल दे दें तो इजमाए सहाबा हुआ और
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان المبارک میں ایمان اور ایمان کے ساتھ، کامل ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اور روزہ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیش نظر تھا، تو انہوں نے اجماع فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے لے کر آج تک امت اس بات پر متفق ہے کہ قیام اللیل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو جس طرح میری سنت ہے، میری سنت تم پر لازم ہے، علیکم بسنتی، ایسے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ایسے خلفاء راشدین جہاں پر جمع ہو جائیں تمام صحابہ کا مل کر ایک فیصلہ کرنا، وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے میری سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ جو تصور ہے پڑھ لے ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سنت موقدہ کا فقہائے کرام رضوان اللہ رحمہم اللہ تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ سنت موقدہ کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، سنت موقدہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، جان بوجھ کر ترک کرنے والا، وہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن سنتوں کو ہم ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کتنے مصائب اٹھائے، کتنے مصیبتوں کے پہاڑ جھیلے۔ تو محترم ناظرین، ان سنتوں کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھیے، ان سنتوں پر عمل کیجیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، آپ نے روزہ تو رکھ لیا، فرض نماز پڑھ لی، قیام آپ نے کہاں کیا؟ یہ قیام جو ہے یہی تراویح تو ہے جو قیام ہے، تب جا کر غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا وعدہ ہے کہ تب تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔